हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन 15 है उसका हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को ये बताना है कि डिफाइन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अंडर व्हाट कंडीशन डज इट मेक द फॉर्म एफ इज इक्वल टू एम ए। मतलब कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पूरा डिफाइन करना है और ये बताना है कि किस कंडीशन से जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्म होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए इसमें ये बताया गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? जो फोर्स अप्लाई होगा ऑन इट उसी में। एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देन इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वेयर पी डिनोट्स मोमेंटम। पी को हम लोग क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? हम लोग पी को डिनोट कर सकते हैं मोमेंटम से, और डेल्टा पी इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी। ओके, हैव यू गॉट इट? एंड देन when mass m of the body is constant at a velocity v, मास m जो है वो बॉडी पे कांस्टेंट वेलोसिटी v पे रहेगी। मतलब कि जो मास m होगा बॉडी का और वो कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी v पे, विच इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट c। वो मतलब कि वेलोसिटी के लाइट c से बहुत ही छोटी रहेगी। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज force is equal to delta p upon delta t, and also we can say force is equal to mass into acceleration. So friends, इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। F is denoted for force, M is denoted for mass, A is denoted for acceleration. Have you got it? Okay. Then हम लोग अगली स्लाइड में बढ़ते हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से डिफाइन करेंगे। देन हम लोग को इजी वे में सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द एसआई यूनिट मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें दो दो की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो पहले हम लोग मोमेंटम का जानते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मी एम एस स्क्वायर। मतलब कि मोमेंटम की जो है एसआई यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि kg मीटर पर सेकेंड, ओके, स्क्वायर नहीं। देन एसआई यूनिट ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज न्यूटन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फ्रेंड्स, हम लोग न्यूटन को न्यूटन से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, देन अब हम लोग को ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग को रिलेशनशिप बतानी है। किसके किसके बीच की बतानी है? फोर्स की, मास की और एक्सीलरेशन के बीच की रिलेशनशिप बतानी है, और उसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और इन सभी का रिलेशनशिप हमें इसमें पूरा मतलब कि फिगर के थ्रू डिफाइन करना है। ओके, देन पहला एक्सीलरेशन एंड फोर्स ऑफ अ कांस्टेंट मास, और दूसरा एक्सीलरेशन एंड मास फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। तो पहले हम लोग जानते हैं फोर्स एफ, फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने पिछले स्लाइड में आपको ये बताया था कि एफ इज यूज्ड फॉर अ फोर्स, एम इज यूज्ड फॉर अ मास एंड ए इज यूज्ड फॉर अ एक्सीलरेशन। तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन के आया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पूरा क्या बन के आया था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप ये पूरे ग्राफ को देख लीजिए और आप अच्छे में समझ जाएंगे कि हम मतलब कि ये पूरा रिलेशनशिप कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, पहला जो हमारा ए वाला बना हुआ मतलब कि दोनों किस चीज़ पे बेस्ड है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन पे ही बेस्ड है, न्यूटन के सेकंड लॉ पे ही बेस्ड है। ओके, तो आप लोग इसमें इजी वे में रिलेशनशिप बता सकते हैं फोर्स, मास और एक्सीलरेशन का। मतलब कि एक्सीलरेशन है, फिर फोर्स है, और फिर उसमें बताया भी गया। और जो ये है उसमें बी वाला है, उसमें ये बताया, ए वाले में ये बताया गया है कि एक्सीलरेशन एंड फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास पे बताया गया, और इसमें कांस्टेंट फोर्स पे बताया गया है। हैव यू गॉट इट? ओके, देन नेक्स्ट है अ रॉकेट इज मतलब कि थोड़ा मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा दिया गया है इसमें, हमको मतलब कि घुमा के दिया गया, हम लोग इसको समझेंगे।
A rocket is moving at a constant speed in a space by burning its fuel and ejecting out the burnt gases through a nozzle. Answer the following. Is there any change in the momentum of the rocket? क्या मोमेंटम के रॉकेट पे मतलब कि रॉकेट के मोमेंटम पे कोई चेंज होगा? If yes, what causes the change in momentum? Is there force acting in the rocket? Is yes, how much? तो समझिए, yes, there is a changes in momentum of the rocket. रॉकेट के मोमेंटम में चेंज होगी क्योंकि डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट कॉज द चेंज इन मोमेंटम. अगर मास रॉकेट का मास अगर डिक्रीज होगा तो मोमेंटम उसकी ऑब्वियस सी बात है अपने आप चेंज हो जाएगी. ओके. और जो हमारा बी वाला फ्रेंड्स था, बी वाले में क्वेश्चन ये पूछा गया, इज़ देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट? क्या कोई भी फोर्स एक्ट करेगी रॉकेट पे? येस, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लेकिन वो किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही इक्वल होगी. ओके, किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही इक्वल होगी. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का हम लोग कैसे मतलब कि डिफाइन कर सकते हैं? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, वो हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेगा, एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन करेगा. एक बार फिर से जान लेते हैं, बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है, मत लेकिन पूछा जाएगा इक्वल मार्क्स का. देखिए, स्टेट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अच्छे समझिएगा. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन, हर एक कैसा भी एक्शन हो, देयर इज ऑलवेज, हमेशा, एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता रहेगा. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स, हाउ आर द रिलेटेड. अब आ गया ना लाइन पे, मतलब कि सारे क्वेश्चन एक लाइन बाय लाइन आ गए हैं. मतलब कि उसमें फोर्स के बारे में था और इसमें क्या है, आपको जो है एसआई और सीजीएस यूनिट फोर्स की डिफाइन करती है और पूरा रिलेशनशिप भी बताना है. तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से फोर्स के बारे में जान लेते हैं. फोर्स, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. मतलब कि सिंपली आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें कोई अदर पर्सन है थोड़ा सा भी पुश कर रहा है या फिर पुल कर रहा है, मतलब कि, और वो मतलब कि अपना मतलब कि प्लेस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, मतलब कि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया, उसका पूरा मतलब मूवमेंट हुई उस बॉडी की. ओके. तो ये पूरा प्रोसेस हमारा फोर्स पे ही जाता है. ओके. तो अब हम लोग इनको समझते हुए फोर्स को, फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन एंड और kgf. ओके. देन अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से. द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग एन से भी कह सकते हैं. SI यूनिट फोर्स की जो है SI यूनिट न्यूटन है, और न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं. 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg produces an acceleration of mass 1 meter per second square in it. Okay. The CGS unit of the force is dyne. फोर्स की CGS यूनिट क्या है? डाइन है. देन 1 dyne is that force which when acting on a body of mass 1 gram produces an acceleration of the 1 centimeter square in it. और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन के मतलब कि इक्वल क्या होता है? 10⁵ डाइन 1 न्यूटन के इक्वल होता है. ओके. देन डिफाइन न्यूटन, न्यूटन को डिफाइन करना है और उसकी SI यूनिट ऑफ फोर्स भी डिफाइन करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यूटन, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एन. ओके. हम लोग फोर्स की SI यूनिट को न्यूटन एन से भी डिनोट कर सकते हैं. देन 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ द मास ऑफ 1 kg एंड प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ मास 1 मीटर s स्क्वायर इन इट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या? डिफाइन 1 kgf, हाउ इज इट रिलेटेड टू न्यूटन. 1 किलोग्राम फोर्स, मतलब कि हम लोग को 1 kgf डिफाइन करना है और ये न्यूटन से क्यों थोड़ा बहुत रिलेटेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स, ये एक फोर्स है. 1 किलोग्राम फोर्स हमारा एक फोर्स है
by which the earth pulls off mass of 1 kilogram towards itself, then 1 kgf is equal to 9.8 Newton. 1 kgf is equal to 9.8 Newton. 1 kgf is equal to 9.8 Newton. सेकेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what is understand by the following statement 1 किलोग्राम फोर्स 1 kgf एंड 1 kgf इज इक्वल टू हमने आपको बताया नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में 9.8 न्यूटन। अब हम लोग मतलब कि इसे हमने तो बहुत डिफाइन कर दिया, बट इस क्वेश्चन के पूरे आंसर को जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो पढ़ना पड़ेगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।